नमस्कार दोस्तों। तो इसमें हम बता रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्नावली हमारी कक्षा 10 की है, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4D है। तो इसमें सवाल नंबर 6 दिया गया है। तो इसमें 6 में कह रहा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो मूलों के लक्षण के लिए सूत्र लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जिसको डी यानी विविक्तिकर कहा जाता है। तो वियुक्तिकर यानी डी बराबर ज्ञात होता है, तो इसमें सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए यहाँ पर 4ac हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बराबर होता है, ये हमारा सूत्र रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम वियुक्तिकर वियुक्तिकर कर वियुक्तिकर यानी डी बराबर नोट करते हैं। ठीक है, वियुक्तिकर यानी इसको हम डी बराबर नोट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ए बराबर ज्ञात कर लेते हैं। इसमें भी ए बराबर मालूम होना चाहिए, 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी बराबर होता है 1/3 और उसके बाद सी बराबर होगा 1। तो ये वाला जो सूत्र है इसी पे रखते हैं। बी स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर करना होगा माइनस 4 गुणे ए का मान है 1/2 और गुणे सी का मान है 1। तो 1 यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 दूना 4 ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 9 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे बचेगा 2 1 का 2, 2 1 का 2 ऐसे हो जाएगा। तो जब इसमें 2 1 का 2 हो जाएगा, तब अब क्या करना है, अब करना है इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसके नीचे जब 1 मान लिया जाएगा तो इसकी गुना इसके साथ, यानी 1 1 हो जाएगा 1 और 9 दूनी हो जाएगा इधर 18, 9 दूनी 18 बटे में यहाँ बचेगा 9। बटे में जब 9 बचेगा तब क्या करना है, यहाँ पे अब कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा -17, -17/9, -17/9 इसका ये आंसर आएगा। लेकिन अब इसका लक्षण बताना है। लक्षण इसका क्या होगा, लक्षण होगा इसका ऋणात्मक, यानी मूल बराबर इसका यहाँ पे जो माइनस दिया गया है तो ये होगा ऋणात्मक। सबसे पहले तो है ऋणात्मक, फिर लिखा जाएगा मूल है वो काल्पनिक रहेंगे, काल्पनिक। ठीक, मूल काल्पनिक है और ये ऋणात्मक रहेगा। ठीक, ऋणात्मक होता है तब इसको हम काल्पनिक कहते हैं। अब जैसे सवाल नंबर यहाँ पे 7 में, तो 7 देखते हैं। 7 में दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस, फिर दिया गया है यहाँ पे 4√3x, 4√3x और लास्ट में दिया गया है +4 बराबर 0, +4 बराबर 0। इसका भी वही हमें बताना है जो इसमें ज्ञात करना था कि मूलों के लक्षण बताना है। इसमें भी लक्षण बताना है, तो लक्षण के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें ए बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा -4√3 और सी बराबर हो जाएगा 4। तो इसमें जो सूत्र लगेगा विविक्तिकर यानी डी बराबर, तो डी बराबर ये सूत्र लगता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसमें 4 लिखा है। फिर उसके बाद सी का वैल्यू यानी ए का वैल्यू यहाँ पे 3 और सी का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका हम गुणा करके यहाँ पे बताते हैं 4√3 और गुणे -4√3। इस टाइप से गुणा होगा तो 4 4 की जब गुणा होगी तो 4 चौके हो जाएगा 16, माइनस माइनस है प्लस का हो जाएगा 16। और जब रूट रूट गुणा की जाएगी तो होगा अंडर रूट यहाँ भी अंडर रूट यहाँ भी, तो इसका वैल्यू होगा खाली 3। तो 16 यहाँ हो जाएगा 48। ठीक है, मतलब -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा। यहाँ पे हमने बता दिया 2 बार से गुना की जाएगी, तो माइनस माइनस की गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। और रूट रूट की जब गुणा होगी तो बचेगा मान इसका 3, जब 3 बचेगा तो 16 हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 48 निकला माइनस। अब देखते हैं 4 12, 12 चौके इधर भी 48 हो जाएगा, बराबर रहेगा 0। जब ये बराबर 0 रहेगा तो इसमें जब 0 आएगा तो इसके मूल है वो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक है।
इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक हैं, वास्तविक या समान भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे इसमें एक चीज और ज्ञात करनी होती है, वो भी ज्ञात करके बताते हैं। इसमें जो सूत्र लगेगा एक्स बराबर सूत्र लगेगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। जो हमने डी बराबर ज्ञात करके करते हैं व्युत्क्रम होता है। अब बटे में इसके रहेगा 2a। तो आगे देखते हैं, इसमें माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का इसमें वैल्यू दिया गया था, माइनस यहाँ होता है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस का 4 अंडर रूट 3 और 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ भी निशान होता है, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा, डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू आया है 0, तो यहाँ पे 0 रहेगा। बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 2। अब उड़ते ए का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, प्लस का हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस 0 है तो कोई बात ही नहीं है। जब कोई बात नहीं है तब क्या करना है, एक बार इसमें 1 मिनट, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निशान, तो एक बार इसमें 0 जोड़ा जाएगा, बटे में कितना रहेगा 6। ठीक, एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 रहेगा, इसमें से 0 घटाया जाएगा और यहाँ 6 रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4 और अंडर रूट 3 बटे में 6, 4 अंडर रूट बटे में 6 रहेगा। तो यहाँ पे 6 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका भी गुणनखंड तोड़ के ही यहाँ पे लिख लिया जाए, ऐसे ही रहने दे, 2 गुणते 3, और इसमें भी 2 गुणते 3 ही रहने दें, 2 गुणते 3। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 जब रहेगा तो 2 दूना 4, तो इसका आंसर रहेगा 2 अंडर रूट 3 और बटे में 3, 2 अंडर रूट 3 बटे में 3 रहेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 दूना काट देंगे, तो यहाँ भी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 0 घटाएंगे तो आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं 2 अंडर रूट 3 और बटे में यहाँ पे भी 3, तो दोनों इसके ये मान आएंगे। तो यहाँ पर जो हमने मूल वास्तविक है तो वास्तविक होके दिखा दिया है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम टू सेम आ रहा है। एक बार यहाँ पे जोड़ने पर लिखा गया, एक बार घटाने पर लिखा गया, लेकिन इनके जो मूल आए दोनों के, वो दोनों के मान बराबर आए हैं। इस टाइप से इसके मूल वास्तविक हुए। इधर ये ऋणात्मक दिया गया था, अगर किसी के भी यहाँ पर 0 आता है तो इस टाइप से इसको हम वास्तविक यानी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आगे हो गया, इसके लिए ये सूत्र लगता है, इस सूत्र के माध्यम से आगे सवाल लगाया जाएगा।